इकोनॉमिक फोरम के लोगों से होता है। तो वो कनेक्शन के जरिए उनको पता लग गया था कि इस देश के अंदर आने वाले टाइम में दंगे होने हैं, ये देश बर्बाद करना है मोदी ने। ठीक है। उस चीज को आपने एक जिक्र किया था कि विदेशों में जाके ना मोदी के नाम पर भीड़ हो रही थी। हाँ, वो ठीक उसी तरीके से था जिस तरह अपने रैलियों में भीड़ यहाँ करी जाओ है, भाड़े के लोग बुला के ना। एग्जैक्टली वो रैलियों में थोड़ा सा सस्ता होता है, वहां वो सोफिस्टिकेटेड कोट पैंट भी उनको दिए गए थे, और मतलब इस टाइप से लोग थे। ठीक है। और फिर तो जो अमेरिका अगर मोदी जा रहा है तो उसके स्वागत में वहां भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो पूरा ड्रामा रचा जा रहा था। असली इंडियंस थे वो तो डिमांड कर रहे थे, जो रियल मुद्दे थे उनके ऊपर कुछ करो। भाई आपने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, आपने ये कहा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप सत्ता में आए, लेकिन नरेंद्र मोदी को और अमित शाह की पूरी एसीबी, पूरी सीआईडी, सीबीआई, ईडी या मतलब आईबी, किसी भी संस्था को आज तक किसी भी नेता के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये भी कमाल की बात है। मतलब 2014 से लेके आज 11 साल हो गए ना आपको, 25 चल रहा है अभी। बिल्कुल। तो 11 साल में ना आपको राहुल गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार का सबूत मिला, ना आपको लेकिन मिल तो रहे हैं, सबूत मिल तो 11 साल में भी सजा नहीं दे सकते आप। मतलब आपकी न्याय व्यवस्था ऐसी है। केजरीवाल भी तो अभी जेल से बाहर आया है। नहीं, जेल से बाहर आया है, सजा तो नहीं हुई ना। आरोप लगा देना, आपने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि भाई ये मेरा यौन शोषण कर रहा था, ठीक है, तो जेल तो हो जाएगी। बाद में साबित करते करते मुझे कितना समय लग जाएगा, लोगों को बताते बताते कितना लग जाएगा कि इसको तो करोड़ रुपए दे रखे थे मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए, या इसको तो खरीद रखा था। बीजेपी के अध्यक्ष पर भी हरियाणा में लग रहे हैं ऐसे आरोप। ये तो नहीं कर सकता, अगर बीजेपी का अध्यक्ष नहीं कर सकता ये काम, क्योंकि ये झूठे आरोप है। ये राष्ट्रीय समलैंगिक संघ का कोई भी आदमी स्त्रियों के ऊपर नहीं नजर रखता है, ये लड़कों पे नजर रखते हैं। ये अगर कोई लड़का आरोप लगाता तो मैं मान लेता। वो रॉकी मित्तल शायद उसके साथ में था, उसने हो सकता है कि कुछ डिमांड करी हो, लेकिन ये आरएसएस वाले नहीं करते कभी। अच्छा, आरएसएस वाले लड़कों में इंटरेस्टेड रहते हैं। आप जाकर देखो ना, जो संघ में गए हैं उनको मालूम है वो लड़कियों में नहीं इंटरेस्टेड है। वो तो ब्याह भी इसलिए नहीं करते ना क्योंकि उनको पता है कि भाई लड़कियों में अपना इंटरेस्ट। आप आरएसएस की फुल फॉर्म कुछ और बता रहे हो। अच्छा नहीं, वो इस आरएसएस की नहीं कर रहा हूँ, वो आप कह रहे हो। मैं समलैंगिक संघ की, ये समलैंगिक संघ से ही होगा ना, पूछ लेना। इससे नहीं होगा तो मैं माफी मांग लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई आप समलैंगिक संघ से हो या दूसरे वाली से आरएसएस से, ठीक है। अच्छा। तो मेरा ये कहने का अर्थ ये हुआ वहां से कि भाई उस वक्त उन लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया, आरोप लगाने का मतलब भ्रष्टाचारी नहीं है, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के केवल आरोप लगे हैं, ठीक है। अब अगर देखो कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन साबित तो नहीं हुए ना। चलो आप उसी मुद्दे पे अगर इस, क्योंकि देखो क्लीन चिट नरेंद्र मोदी को गोधरा कांड से मिली, अमित शाह को शहाबुद्दीन केस से मिली, तो आपने उनको मान लिया कि वो साफ है बिल्कुल। फिर आप उनसे डरते क्यों? प्रचार तो कुछ इसी तरीके से, मतलब डरते क्यों फिर आप उनसे, अगर वो साफ सुथरे हैं तो। और इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के केस लगे तो जितना साफ वो है उतने ही साफ ये हैं। ये बात दोनों छेड़ने का मकसद मेरा ये है कि आपके लिए ये बताना जरूरी है कि भाई किसी भी पार्टी में कोई अंतर नहीं है, सब मिल बैठकर खाते हैं। और एक बार आरोप लगाकर तुम सत्ता में बैठ जाओ, एक बार आरोप लगा के हम सत्ता में बैठ जाते हैं। जो नीचे की जमात है, जो एमपी एमएलएज हैं, वो बेचारे जब देखते हैं उसकी सत्ता आने वाले उधर शिफ्ट हो जाते हैं, जब उसकी आने वाले उधर शिफ्ट हो जाते हैं। बात थी देश के लोगों की, देश के लोगों के जबान से और दिमाग से सवाल निकाल दिए और दूसरी चीजें घुसा दी गई। तो अमीर लोगों ने सोचा कि इस देश का सत्यानाश होने वाला है, तो हम एक काम करते हैं, निकल लेते हैं यहाँ से। अच्छा, जो पैसे वाले लोग थे आंकड़े निकालना, गूगल से निकालना और फ्लैश करना आप अपने चैनल के ऊपर कि ये कितने लोग देश छोड़कर जा चुके हैं, लिखे हुए हैं बकायदा कुछ आंकड़े। तो क्योंकि यहाँ तो आप बिना नागरिकता छोड़े बिना दस्तावेजों में जाओगे नहीं, तो दस्तावेज हैं तो थोड़ा रिसर्च है, थोड़ा आंकड़ों में मैनिपुलेशन करके कम दिखा लोगे, लेकिन लाखों लोग इस देश को नागरिकता छोड़ के जा चुके हैं जो करोड़पति हैं जी। मैं अरबपति करोड़पति की बात कर रहा हूँ। फिर रही बात जो बेरोजगार है, दूसरा लेवल का जो आदमी था जो वहां, वो बेरोजगार आदमी था। बेरोजगार आदमी को लगा कि वहाँ पैसा बहुत है। हाँ। उसने वहाँ की जिंदगी को देखा नहीं था, उसको ये नहीं पता था कि वहाँ डिप्रेशन की भी तादाद परसेंटेज में दुनिया में सबसे ज्यादा है। उसने ये नहीं देखा था कि अमेरिका के अंदर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। वो वहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड के हिसाब से बेरोजगारी ज्यादा है। जैसे अमेरिका आप देखोगे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी ज्यादा है। अगर हरियाणा में बेरोजगारी ज्यादा है तो फिर बिहार से आए आदमी को हरियाणा में रोजगार कैसे मिल जाता है?
मतलब सवाल तो बना ये, झारखंड से आए, दूसरे राज्यों से आए आदमी को यहाँ रोजगार कैसे मिल जाता है भाई? इसलिए बेरोजगारी ज्यादा नहीं है, असल में हरियाणा का जो मिनिमम इनकम है, न्यूनतम जो आय है, उस आय पर रोजगार नहीं है, उससे कम आय वाले का रोजगार है। जैसे दिहाड़ी अगर मान लो 500-600 रुपए है, हाँ। तो जब आपके पास दूर दराज के इलाके से सस्ते मजदूर मतलब यहाँ कमाई तो है लेकिन खर्चे भी ज्यादा हैं। ना ना ना, ऐसा नहीं है ना। आपने एक लाइफस्टाइल बना लिया। आप हरियाणा क्योंकि समृद्ध प्रदेश है, वनस्पति खूब है, फसलें खूब होती हैं, जमीन उपजाऊ है, पानी है, पंजाब है, इस तरह से, तो पंजाब में वो समृद्ध प्रदेश है। तो कोई आदमी काम करने जाता है, उसके घर में 15 एकड़ जमीन पहले से ऑलरेडी है, उसका खेती में इंटरेस्ट नहीं है, तो अब वो 15, जब किसी जगह नौकरी करेगा और कोई उसे कहते 12,000 रुपए दूंगा, 15,000 रुपए दूंगा, तो वो उस 15 एकड़ को देखता है कि यार इतनी छोड़ के 12-15 हजार की नौकरी नहीं करूंगा। लाखों में उसे कोई देगा नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, पढ़ा लिखा हो भी तो पढ़े लिखने वाले आंकड़े अगर आपको बता दें तो आपको पता चलेगा कि आप हर साल कितना बच्चा दाखिल होता है स्कूलों के अंदर। वो तो 5 लाख, लगभग 2 करोड़ बच्चा दाखिल होता है हर साल पूरे इंडिया से। पूरे इंडिया में 2 करोड़ बच्चा। और 12वीं को पास कितना बच्चा करता है? 50 लाख। 50 लाख। ठीक, फिर ग्रेजुएशन कितना करता है? 4 लाख। फिर मास्टर्स कितना करता है? 2 लाख। 40,000। 40,000, हाँ 40,000। ठीक है, 4 लाख में से 40,000। ये आंकड़ा तो अभी रिपीट किया था। पीएचडी कितना करता है? 4,000। पूरे देश में 2 करोड़ लोग चालू हुए, 2-2.5 करोड़ रुपए, और 4,000 लोगों तक पहुंचा आंकड़ा सिर्फ पीएचडी पहुंचने तक। तो एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन इस तरीके से किया गया कि आप आपस में लड़ते रहो, कंपटीशन करते रहो, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा आपसे, ना जॉब मिलेगी ना काम मिलेगा। तो वो आदमी जो पढ़ा नहीं, जो पढ़ नहीं पाया क्योंकि सिस्टम के अंदर खामियां हैं, वो बच्चा सोचेगा अब मैं क्या करूं। तो अब अमेरिका जाता है तो वहां अमेरिका वालों को सस्ता मजदूर चाहिए, तो वो यहाँ से सस्ता मजदूर बुला लेगा कि आने देते हैं इसको। जैसे आपके यहाँ हरियाणा में दूसरे स्टेट से लोगों को आने देते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से रोहिंग्यास को आने देते हैं ये, क्योंकि वहां से आया हुआ आदमी कागज है नहीं, यहाँ का आदमी के पास कागज है नहीं, तो छुप कर रहेगा तो मिनिमम में रहेगा, कम से कम सुविधाओं में रहेगा। कोई कहेगा तेरे को इतनी दिहाड़ी मिलेगी, वो उतने भी कर लेगा। वो कहेगा दिहाड़ी नहीं मिलेगी, रोटी मिलेगी, वो उतने भी कर लेगा कि पैसा तो बचेगा कम से कम, जो माँ बाप का खर्च किया है आगे मिल जाएगा काम, इस उम्मीद में कि आने वाले टाइम में मैं ठीक जिंदगी जी लूंगा। वो वहां बदतर नरक जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है, अच्छे भविष्य की कामना में। असल में अमेरिका के लोगों को जब सस्ते मजदूर चाहिए थे तब उन्होंने बुला लिए। कनाडा ने भी ऐसे ही किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसे ही किया। अब जैसे वहां का आदमी खेती करना नहीं चाहता फॉर एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ तो खेती करने वाले लोग हैं, और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला आदमी कहाँ का है? पंजाब का। इसलिए सबसे ज्यादा सरदार गए विदेशों के अंदर, क्योंकि उनको वहां काम करने के लिए आदमी चाहिए था। कोई स्मार्ट आदमी ऐसा निकला जिसने उस मेहनत को देखा और उसने खुद अपने लिए मेहनत करनी स्टार्ट की, और वो ऊपर शिखर पर पहुंच गया। उसकी शिखर की गाथा अखबारों में छपी, तो सबको लगा कि सब जाएंगे तो सब अच्छा होगा, सबके साथ ऐसा होगा। प्रचार इस तरीके से किया गया। जैसे किसी ने अपनी जमीन बेचकर बेटे को यूपीएससी के एग्जाम दिला दिए और बाय चांस एक बच्चा पास हो गया, लेकिन कोई ये अखबार नहीं बता रहा कि पूरे देश में 10 लाख लोगों ने अपनी जमीन बेच के यूपीएससी की तैयारी कराई थी, उनमें से हजारों बच्चे तो सुसाइड कर गए, हजारों बच्चे डिप्रेशन में पड़े हैं और अभी भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। ये आंकड़ा नहीं देगा कोई भी, वो आंकड़े को प्रचारित इस तरीके से किया जाएगा। इसी तरह से विदेश गए हुए लोगों का भी प्रचार हुआ, और उस प्रचार के चलते अंधे होकर लोगों ने अपनी जमीनें और जमीर बेच करके लोग अपने बच्चों को बाहर भेजना शुरू किया।